चाहे दुनिया कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, चाहे एआई कितना भी आगे चला जाए, किसी व्यक्ति की कुंडली को उसके माथे पर तो छाप के हम देख नहीं सकते। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी को हम देखेंगे और पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा वीक है। हम कोशिश जरूर करते हैं पढ़ने की, सीखने की, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम कई बार लोगों से उनकी कुंडली ही मांग लेते हैं कि लाओ जी कुंडली दो, आपकी कुंडली देख के बताते हैं कि क्या है, कैसा है। करने को तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हर किसी के साथ तो ये संभव नहीं है। अब क्योंकि हर किसी के साथ संभव नहीं है, इसलिए आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को उस व्यक्ति के साथ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। तो चलो, आज आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैं एक नई सीरीज लेकर आई हूं, जिसमें कि हम सारे 9 ग्रहों की बात करेंगे। कब वो बहुत मजबूती से काम कर रहे होते हैं, किन बिहेवियर से आपको पता लगेगा, कब वो बहुत कमजोरी से काम कर रहे होते हैं, किन बिहेवियर से आपको पता लगेगा, ये हम सब आराम से जानेंगे। तो शुरुआत करने के लिए हम जान लेते हैं कि जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उसको आप 1 सेकंड में कैसे पहचान सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। चलिए, अब सूर्य की बात करते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत मजबूत होता है, बहुत प्रचंड होता है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रेजेंस रखता है। यूं सोचिए कि जैसे अमरीश पुरी, यूं सोचिए कि जैसे राजकुमार, ये लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी एक प्रेजेंस रखते हैं। उनके होने से ही पता लग जाता है कि वो हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना कि भाई कोई साथ खड़ा हो तो लगे कि कोई साथ खड़ा है। एग्जैक्टली, यू आर लुकिंग एट द पर्सन जिसका सूर्य बहुत मजबूत है। ये जो लोग होते हैं, इनका ऑरा ही अलग होता है। चाहे ये परिवार में सबसे बड़े ना हो, चाहे ये ऑफिस में सबसे टॉप पर ना हो, लेकिन जब वो कमरे के अंदर घुसते हैं तब आपको उनकी प्रेजेंस का एहसास बहुत आसानी से हो जाता है। इन लोगों की तरफ नेचुरली ही हमारी नजर भी जानी शुरू हो जाती है। इनका जिंदगी में जो आउटलुक है वो भी काफी स्टेबल रहता है। यानी ऐसे लोग नहीं कि पल में तोला पल में मासा कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कहीं भी डोल रहे हैं, कभी गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम, जहां गए वैसे हो गए, बेपेंदी के लोटे हो गए। ऐसा इनका सिस्टम होता नहीं है। ये लोग हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और इनका मन मस्तिष्क काफी मजबूत, काफी स्टेबल यानी कि स्थिर होता है। एक बार अगर ये किसी चीज को करने का मन बना लेते हैं तो 100% करके ही छोड़ते हैं और कभी भी ये उसके पीछे जबरदस्ती हाथ पैर नहीं मार रहे होते। अगर वो कोई काम करना चाहेंगे तो मजबूती से करेंगे। यानी कि अगर किसी का सूर्य बहुत मजबूत है एंड वो व्यक्ति ऑफिस में आए, स्कूल में आए, किसी भी और जगह पे आए, आपको एहसास हो जाएगा, आपकी नजर नेचुरली उनकी तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इस व्यक्ति को अगर मान लो कोई पसंद आ जाए, किसी से प्रेम हो जाए, तो अपने प्रेम के लिए वो पीछे पीछे भागना, फूल भेजना, ये सब ड्रामे नहीं करेगा। बिकॉज उनको ये अपने से बड़ी नीचे की चीजें लगती हैं, छिछोरी चीजें लगती हैं, इसमें वो एंगेज नहीं करते। वो क्या करेंगे, प्यार से आपके पास आएंगे, बात करेंगे, नहीं तो सीधे आपके पेरेंट्स के पास चले जाके बात करेंगे। तो वो एक डिग्निफाइड तरीके से हर काम को करना चाहते हैं। अक्सर ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में होते हैं। सूर्य उच्च के हो सकते हैं, सूर्य अपनी राशि में हो सकते हैं, अपने नक्षत्रों में हो सकते हैं, सूर्य नवमांश में बहुत मजबूत हो सकते हैं, सूर्य की डिग्री बहुत हाई हो सकती है, सूर्य आत्मकारक हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। नहीं तो इन लोगों ने अपने सूर्य पे बहुत काम भी किया होता है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य कमजोर होता है, लेकिन व्यक्ति अगर उस पर काम करना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली उच्च के सूर्य की या अच्छे सूर्य के जो गुण होते हैं वो उनमें आना शुरू हो जाते हैं। राइट? तो मैंने जैसा कि कहा, अगर ये किसी को पसंद करेंगे, कोई काम करना चाहेंगे तो मजबूती से। अगर ये कहेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, तो फिर वो रो रो के हाय हाय, कितने बच्चे सालों साल आईएएस देते हैं, हाय हाय ये हाय, ऐसे नहीं करेंगे। जब लाइक अच्छा मुझे आईएएस करना है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक प्रॉपर सीधा साधा प्लान बनाएंगे, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड गुड प्लान, और वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके का नेचर इन लोगों का होता है। और माइंड भी एकदम सॉर्टेड रहेगा, कभी कंफ्यूजन, यहाँ वहां हिलना डुलना डोलना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेरी सॉर्टेड, एक बाहर जहां सोच लिया सो सोच लिया। ऐसे लोग अक्सर अपने लिए रूटीन्स भी बहुत अच्छे से बना पाते हैं और उनको फॉलो भी बहुत अच्छे से करते हैं। सो दे आर जनरली वेरी डिसिप्लिन पीपल। तो अगर इन्हें आईएएस बनना है, इन्हें लगता है कि यार मुझे 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, लेकिन
अब ऑफिस जाते जाते पढ़ाई कैसे करूं, तो वो रोज सुबह 2 घंटे अपने लिए निकालेंगे। उन 2 घंटों में वो उठ के रोज पढ़ाई करेंगे। फिर वो रोएंगे नहीं कि अरे मैं तो रोज सुबह उठता हूँ यार, मुझे इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे ये करना पड़ता है, उसके बाद ऑफिस भी आओ, तू मेरा संभाल लेना काम। नो, नेवर। दे हैव प्राइड, गर्व होता है इनके अंदर, गर्व होता है अपनी चीजों को लेके, गर्व होता है अपने लिए। तो ये जो सेल्फ प्राइड है इनके अंदर, एक गौरवान्वित जो महसूस करते हैं वो स्वाभाविक रूप से, इसकी वजह से ये किसी के आगे ज्यादा रोते धोते नहीं है, किसी चीज को लेकर रोना पिटना नहीं मचाते कि ये हो गया, ये हो गया, अब तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूं, साथ में काम भी कैसे करूं, ऐसा वैसा ये सब नहीं है। दिवाली होगी, होली होगी, इनका बर्थडे होगा, कुछ भी हो रहा हो, इनकी अपनी शादी क्यों ना हो, अगर इन्हें सुबह 2 घंटे उठ के पढ़ना है तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद अपना काम जो है, क्रियाएं जो है वो फिनिश करेंगे। सो दैट्स द काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव। और ये लोग बहुत फिक्स्ड होते हैं अपने नेचर में, ये अपनी पर्सनालिटी को पल पल बदलते नहीं रहते हैं। साथ ही साथ ये आपसे काफी रिस्पेक्ट भी डिमांड करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप यार या तू करके इनसे बात करो, वो स्वाभाविक तौर से तू बोलना इन्हें अच्छा नहीं लगता, इनको परेशानी होती है तू बोलने से। They just don't like it because तू is derogatory in their ears। तो वे भी कभी किसी को तू नहीं बोलेंगे और ना ही किसी और से तू कहलाया जाना ये पसंद करते हैं। स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सबके साथ ऐसा है। इनफैक्ट कई बार ये लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं की बजाय भी हम बोलते हैं नेचुरली, इनके मुंह से हम निकलता है, मैं नहीं निकलता, राइट। सो दैट इज व्हेन द सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रचंड। ये लोग जब एक बार प्रॉमिस कर देते हैं, एक बार उन्होंने कोई चीज बोली है तो वो 100% होगी, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे खासतौर पे जिनका चंद्रमा बहुत कमजोर हो, सूर्य बहुत कमजोर हो, ये अगर कुछ बोलेंगे कि मैं ये कर रहा हूं तो कोई गारंटी नहीं है कि करेंगे, राइट। बट जिसका सूर्य अच्छा है, मजबूत है, अगर उन्होंने कह दिया कि भाई 21 तारीख को शाम को 5 बजे हम मिलेंगे, इसका मतलब 21 तारीख को शाम को 5 बजे हम मिलेंगे। अगर कोई चीज हो सकती है तो वो हाँ बोलेंगे, नहीं हो सकती है तो वो ना बोलेंगे, साफ साफ सीधी सीधी बात करेंगे। ज्यादा मिर्च मसाला लगाना, घुमा फिरा कर बोलना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता है। किसी भी तरह की फ्लावरी लैंग्वेज इन लोगों को जनरली पसंद नहीं आती है। और ये चाटुकारों से भी अपने आप को एकदम दूर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली समझ जाते हैं कि किसके मन में क्या है, कौन शुभचिंतक है और कौन चाटुकार है। ये बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको उसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बोलते ही अक्सर कम ही हैं। ऐसे लोग आपको ज्यादातर एक्सेसिवली बोलते हुए नहीं मिलेंगे। दे स्पीक अ लिटिल लेस। अगर इनका काम ही बोलने का है, मान लो न्यूज रीडर है या यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो वो तो बोलना पड़ेगा इनको, बट अपना स्वाभाविक जो उनका जीवन है, रोजमर्रा का जीवन है, दे आर नॉट स्पीकिंग अ लॉट। वो कम बोलते हैं और कम बोलने के साथ साथ ही वो जो एक्सप्रेस करेंगे, यानी जो चीज बोलेंगे, वो बहुत अथॉरिटी के साथ, बहुत मजबूती के साथ बोलते हैं, कम चीज बोलते हैं। और आप जब इनकी आवाज सुनोगे ऐसा लगेगा कि जो भी बोला गया है वो फाइनल है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर राजकुमार कहेंगे जानी हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, तो यू नो हाँ, ही मीन्स इट, he totally means it। और when he says कि मैं इस्तीफा जेब में लेकर घूमता हूँ, well he totally means it। जब डैनी एक मूवी में कहते हैं ना कि मैं ठंडा दूध लूंगा शहद के साथ, oh you know he means it। उसको ठंडा दूध ही चाहिए और शहद के साथ ही चाहिए। आप एक फाइनलिटी है, आप जिरह नहीं कर सकते, आप बहस नहीं कर सकते। तो ये इनके अंदर होता है। अब याद रखिए कि बहुत सारे लोग इन चीजों को कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं जबरदस्ती। तो जबरदस्ती कॉपी नहीं करना होता, सूर्य को मजबूत करना होता है। सूर्य को मजबूत करने से जो रिजल्ट आते हैं वो अलग होते हैं, और जो खाली कॉपी पेस्ट करने से रिजल्ट आते हैं वो अलग होते हैं। कॉपी पेस्ट वाले रिजल्ट राहु के रिजल्ट होते हैं, दे डोंट मीन मच, राइट। तो ये हमको देखने को मिलेगा। तो आप सारी चीजों को एक साथ नोटिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि कम बोलते हैं, फाइनलिटी के साथ बोलते हैं, लेकिन वैसे बड़ी बड़बड़ करेंगे, वैसे खूब सारा गॉसिप करेंगे, बिल्कुल नहीं। दे नेवर गॉसिप। जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमेशा क्लस्टर में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो यू विल नोटिस दैट ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बस थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज है और कुछ बिल्कुल नहीं है। नो, दे विल एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। दे कैन बी डेवलप्ड विद टाइम। तो कभी कभी होता है ना, हम बच्चे होते हैं, उम्र कम होती है तो मैच्योरिटी नहीं आती, उस लेवल का इन चीजों का डेवलपमेंट नहीं होता। बट अगर वो हैं तो आपको दिख ही जाएंगी कभी ना कभी। सो यू हैव टू ओपन योर आइज टू दैट।
और दीज पीपल कभी झुक के नहीं बैठते, हमेशा सीधे खड़े होकर चलते हैं, इनकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहती है। बैठेंगे स्ट्रेट स्पाइन, खड़े होंगे स्ट्रेट स्पाइन, बात करेंगे स्ट्रेट स्पाइन। तो इनमें ये जो ऐसा झुकाव होता है ना, ये यूजुअली नहीं होता। और ये आप किसी भी बॉडी टाइप में देख सकते हो, पतला लंबा छोटा मोटा इंसान कैसा भी हो, काला गोरा कैसा भी हो, उम्र कोई भी हो, दे विल ऑलवेज स्टैंड अप रियली स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेटनेस होती है स्पाइन की, ये आपको सूर्य में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही आप इनके चेहरे पे एक हल्का सा कॉपरी रंग या लाल रंग जो है वो आप इनमें नोट करेंगे। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रेडनेस और कॉपरीनेस अबाउट देयर स्किन। वो नेचुरली आ जाती है जब आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है। ये चीज आप डैनी में देख सकते हैं और अब राजकुमार में भी देख सकते हैं। देयर इज अ स्लाइट कॉपरीनेस अबाउट देयर स्किन व्हिच शोज अ वेरी गुड सन, सन इज वर्किंग वेरी फाइन। तो ये जो लोग होते हैं, ये जब दूसरों से बात करते हैं, जब अपने से बड़ों से बात करेंगे तो इज्जत से बात करेंगे, पर झुकेंगे नहीं पैरों पे, लेट ही नहीं जाएंगे, दंडवत नहीं होते ये लोग। दैट्स जस्ट हाउ दे आर, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स वो किसी को 100% सरेंडर कर चुके हैं। वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो ऐसे नीचे जाएंगे ही नहीं किसी के आगे। बड़ों से भी बात करेंगे तो इज्जत से अकड़कर अपनी बैक स्ट्रेट रख के, मेरुदंड सीधा रख के बात करते हैं। तो झुक कर किसी के आगे बिल्कुल ही अपने आप को झुका लिया, अपना जमीर झुका लिया, अपना कॉन्शियस झुका लिया, हो ही नहीं सकता। ये लोगों के बस की बात ही नहीं है ऐसा करना, ठीक है। और इनके लिए मर जाना बेहतर है, पर अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, तो किसी के आगे नीचा कर पाना ये इनके लिए संभव नहीं है। दे सिंपली कांट मेक इट हैपन, क्योंकि उनके लिए जीवन जीने का मतलब ही ये है कि सर उठाकर जीना, सर झुकाकर ये लोग जीना सीखते ही नहीं है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास खराब समय नहीं आता या मजबूरियां नहीं आती, आ जाती हैं, वो तो किसी के साथ भी हो जाती है। जो भी जी रहा है उसका अच्छा बुरा समय तो आता ही है, दैट्स वेरी नेचुरल। बट ये जो लोग होंगे, ये पहले तो तैयारी ही ऐसे करके रखेंगे कि बुरा समय आए भी तो इनको चोट ना पहुंचाए। और अगर इनकी किस्मत में कुछ इशू आ जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो भी ये सर उठा के चलते हैं, हमेशा सर झुका के नहीं चलते। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, ये उनके नेचर के साथ मैच ही नहीं करता। सो दैट्स द काइंड ऑफ पीपल वी सी। नाउ ऐसा नहीं है कि अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसे जरूरी नहीं होता है। हाँ, सूर्य की मजबूती मिलने से बाकी ग्रहों को भी मजबूती मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कहीं होती है तो वो होती है आपसी संबंधों में, आपसी रिलेशनशिप्स में, क्योंकि अक्सर इनके रिलेशनशिप में रिजेंटमेंट जन्म लेता है। देखिए, इनमें ऐसी मजबूती होती है, ऐसी दिशा देने की क्षमता होती है, डायरेक्शन देने की क्षमता होती है, डिसीजंस लेने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, और बहुत जल्दी और क्विक डिसीजंस ये लोग लेते हैं और फाइनल डिसीजंस लेते हैं, कोई तू मैं नहीं होगी उसमें। इसकी वजह से इनके आसपास के लोग, पति पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स, दूसरे जो लोग होते हैं जीवन में, वो थोड़ा सा इग्नोर्ड महसूस करते हैं। उनको लगता है कि भाई हम पे ध्यान नहीं दे रहे, या हमारी बात नहीं सुन रहे, या व्हाटएवर। इस तरह का इनका नेचर हो जाता है आसपास के लोगों का। तो धीमे धीमे रिजेंटमेंट की, पिताजी ने तो ये कर दिया, मेरी तो बात ही नहीं सुनी, मुझसे तो पूछा ही नहीं, चाहे आप गलत हो पर पिताजी ने मुझसे पूछा नहीं, है ना। डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछ तो लेते कि क्या है। तो दिस इज ऑल रिजेंटमेंट। कई बार इस रिजेंटमेंट की वजह से एक दिन अचानक से लोग इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, या फिर इनको धोखा दे देते हैं, और इनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो अक्सर इनको जब प्रॉब्लम होती है तो अपनों की वजह से ही होती है, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग इश्यूज इन देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस रिजेंटमेंट। तो ये सोचते हैं कि भाई मैंने क्या गलत किया, मुझसे क्या गलती हो गई, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग। वेल नो, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया विच इज वारंटिंग प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि जस्ट बिकॉज यू आर शाइनिंग वेरी ब्राइट, इसलिए कई बार दूसरे लोगों की रोशनी दिखती ही नहीं है। और जब दूसरे लोगों की रोशनी नजर नहीं आती तो वो कैसा फील करते हैं, इग्नोर्ड फील करते हैं। और वो जो इग्नोर्ड फील करते हैं उसके कारण से फिर वो आपके प्रति एक अच्छा ओपिनियन नहीं रखते। तो अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत है, आपके अंदर ये सारे के सारे जो मैंने बताए क्वालिटीज हैं, अगर सारी अगर क्वालिटीज हैं, इन दैट केस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपके जो भी लोग हैं उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखिए, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाना, ठीक है। अपने पति पत्नी के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी एक थोड़ा सा निश्चित दूरी, इतनी दूरी होनी चाहिए दैट दे कैन ब्रीथ, उनको ब्रीदिंग स्पेस, ब्रीदिंग रूम मिलना चाहिए। आपके आसपास देखिए, सूर्य के आसपास भी जब प्लैनेट चक्कर काट रहे होते हैं तो उसकी गोद में बैठ के तो चक्कर नहीं काट रहे होते, थोड़ा एक निश्चित दूरी पे चक्कर काट रहे होते हैं। तो आपके आसपास के भी जो लोग हैं, हर किसी के साथ एक निश्चित दूरी बनाए रखिए,
वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज उनके दिमाग में भी रिजेंटमेंट आएगी, आपके दिमाग में भी उनके प्रति खराब विचार आ सकते हैं। एंड यू कैन बी कंप्लीटली ब्लाइंड साइडेड, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। बट देन योर सबऑर्डिनेट्स, उन्होंने आपको धोखा दे दिया, परिवार वालों ने धोखा दे दिया, अपने ही मुंह मोड़ के चले गए। दीज थिंग्स हैपन, सो यू बी केयरफुल, मेंटेन अ निश्चित डिस्टेंस विद पीपल, मेंटेन अ स्मॉल डिस्टेंस विद पीपल, दैट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आपको ये नोट करना है कि जो भी लोग आपके क्लोज सर्कल्स में है, जिनसे आप रोज इंटरेक्ट करते हो, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, आपके परिवार में खासतौर पर जो लोग हैं, आप चाहे डिसीजन खुद लो, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज यू विल टेक योर डिसीजंस, पर आप एक बार उन्हें अपनी बात रखने का मौका जरूर दो। और जब वो अपनी बात रख रहे हैं उस समय पे सुनने के अलावा आप कुछ मत कीजिए। जैसे जजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, दलीलें सारी सुन लेते हैं, दलीलें सारी सुन लेंगे और उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि फैसला भाई मैं 21 तारीख को सुनाऊंगा। तो इससे भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं करता कि ओ मैंने इतना बोला और पापा ने तो फिर अपने मन की कर दी, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट यू विल गेट सम टाइम इन बिटवीन, और ये जो समय आपको बीच में मिल रहा है इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद एवरीबडी। तो रात को आपने चुपचाप से बेटे की बात सुन ली, उसने कहा पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरे को तो आर्टिस्ट बनना है, एंड यू जस्ट लिसनिंग टू हिम, और उसको पूरा मौका दो उसकी बात सुनने का। और अगले दिन आप अपना जो डिसीजन है वो ऐसे सुनाइए कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो आप ये मत कहिए कि नहीं तू इंजीनियर ही बनेगा। यू गिव देम अ लिटिल चांस टू फ्लरिश एंड ऑल्सो गिव देम अ लिटिल चांस टू फेल, क्योंकि आप ना खुद फेल होना चाहते हैं ना अपने आसपास के दूसरे लोगों को फेल होने देना चाहते हैं। और ये जो नॉन फेलियर की स्थिति होती है इसमें अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक मिस्टेक्स, दे वांट टू टेक देयर ओन डिसीजंस इवन इफ दे आर रॉन्ग। तो आपको लोगों को कई बार ये स्पेस देना पड़ता है। तो जितना थोड़ा निश्चित डिस्टेंस बना के रखेंगे, जितना स्पेस देंगे और जितना स्पेस के साथ काम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, एंड देन लाइफ विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अदरवाइज जिसका सूर्य प्रचंड हो, अच्छा हो, उसे क्या जरूरत है, यू विल ऑलवेज बी विजिबल। इतना सा भी काम करेंगे इतना दिखेगा। सो ये अच्छे और बुरे हर चीज में इस्तेमाल हो सकता है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, इतना करोगे इतना ज्यादा नजर आएगा। सो ये विजिबिलिटी, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, ये काम अच्छे से मजबूती से करने की क्षमता, ये जिंदगी मजबूती से जीने की आपके अंदर जो क्षमता है, इसका इस्तेमाल जरूर करना है, अच्छे से करना है। और जहां पर थोड़ा बहुत दूसरों का ईगो हर्ट हो जाता है, आपको पता है कि हो सकता है, वहां पर बी अ लिटिल केयरफुल। Generally, give people a chance to speak. Generally, give people a chance to express themselves, and you will be okay. Okay? चलिए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं हैं, कहीं पर कुछ कम है, तो दूसरा वीडियो देखिए, उससे मैंने सूर्य की कमजोरी की बात की है और कमजोरी को मजबूती में कैसे बदला जा सकता है उसका भी मैंने वहां पर डिस्कशन किया है। सो डू वॉच दैट वीडियो।